आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के जल संसाधन अध्याय से प्रमुख प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? 1/4, 2/4, 3/4, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हमें मालूम है कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। तो 71% मतलब 3/4 भाग पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। तो हमारा सही उत्तर है 3/4 भाग। यदि प्रतिशत में पूछता है तो हमारा 71% भाग जल से घिरा है पृथ्वी का। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो पहला जो भारत का बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, वो है दामोदर घाटी परियोजना। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो हम सबको मालूम है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसलिए ये प्रश्न आपको बनना ही चाहिए। चौथा प्रश्न है हमारा कि 2 राज्यों के नाम बताइए जहां शुद्ध बोए क्षेत्र का 60% सिंचाई के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है या सिंचाई के माध्यम से ही जो बोया गया क्षेत्र है वो वहाँ उपज होता है, अनाज का उत्पादन होता है। तो हमारा सही उत्तर है पंजाब और हरियाणा। आज का हमारा 5वां प्रश्न है कि भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। 2025 में लगभग कितने लोग जल की कमी से झेलेंगे, ये एक आंकड़ा है और ये आंकड़ा है हमारा 20 करोड़। 20 करोड़ लोग जो हैं 2025 में जल की कमी से झेलेंगे या उनको जल की समस्या होगी। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। हमें इस प्रश्न पर यहाँ ध्यान से देखना है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं है। तो हमें ये बताना है कि ये 4 में से कौन सा ऐसा है जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो पहला हमारा पहला विकल्प है कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं, या बाढ़ पर काबू पाती है, यह वाक्य भी हमारा सही है और बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में है। तीसरा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। विस्थापन होता है ये बात तो सही है, लेकिन आजीविका खत्म नहीं होती, बल्कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बहुत सारे रोजगार के अवसर हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए ये जो तर्क है ये हमारे उसमें नहीं दिया गया है बहुउद्देशीय परियोजना के। चौथा हमारा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योगों और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न हमारा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा तीसरा नंबर कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। 7वां प्रश्न हमारा है कि कृष्णा नदी किन राज्यों से होकर के बहती है। तो हम सबको मालूम है कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होकर के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में बहती है। तो हमारा सही उत्तर होगा पहला नंबर। हमारा अगला सवाल है और अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा आज का 8वां सवाल है कि वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितने प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो हमें 22% भाग जो है वो जल विद्युत से प्राप्त होता है। हमारा 9वां सवाल है कि किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है। बांस ड्रिप सिंचाई जो है वो ऐसा होता है कि जैसे ये कोई बांस है ऐसा, और इसमें यहाँ पर भी ऐसे छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं, यहाँ से बांस से पानी टपकता रहता है और सिंचाई होती रहती है। तो अक्सर ये जो है ये पहाड़ी इलाकों में होता है और इन विकल्पों में आप देखिए कि इसमें पहाड़ी इलाका कौन सा है, मेघालय। तो बांस
ड्रिप सिंचाई सामान्य रूप से मेघालय में की जाती है। हमारा 10वां सवाल है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। पर्वतीय क्षेत्र में जो वर्षा जल संग्रहण करते हैं उसको कहा जाता है गुल। तो हमारा उत्तर है 10वां नंबर। अगला प्रश्न है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितना भाग लवड़ी है। कितना भाग जो है वो लवण से युक्त है। तो इसका सही उत्तर है पहला ए नंबर 96.6% भाग। 12वां सवाल है कि वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो इसको अभी ही हमने देखा है पिछले विकल्प में और इसका सही उत्तर है 22%। 13 नंबर सवाल है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के खिलाफ और बड़े बांधों के संरक्षण हेतु कौन से आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो इसके लिए पूरे देश में चर्चित आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेधा पाटकर जी का नाम उससे जुड़ा हुआ आता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रोकने के लिए। चौथा हमारा सवाल 14 नंबर का सवाल है कि पार्लर पानी से क्या तात्पर्य है। तो पालर पानी शीत ऋतु में पाले जमा तालाब का पानी को पालर पानी कहा जाता है। 15 नंबर विकल्प हमारा है कि नर्मदा नदी पर निर्मित बांध का नाम बताइए। तो नर्मदा नदी पर निर्मित बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। ये उत्तर होगा नर्मदा नदी पर निर्मित बांध। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के 2 राज्य कौन से हैं जहां जल की कमी रहती है। तो एक तो आप देखिए कि राजस्थान में थार का मरुस्थल है। तो राजस्थान और गुजरात जो है ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां जल की कमी रहती है। आज का हमारा 17वां सवाल है कि 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भोपाल झील। अब हम आते हैं सत्य असत्य की ओर और देखेंगे कि निम्नलिखित में से वाक्य में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आपको जब पाठ आप पढ़ेंगे तभी यह सत्य असत्य के सवाल आप हल कर पाएंगे और इसलिए आपको पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारा पहला आज का वाक्य है कि भारत में अधिकतर नदियों के बेसिन में बांध बनाए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत की अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। लगभग कोई ऐसी नदी नहीं है जिसमें पानी बहता हो या जल हो और बांध ना बनाया गया हो। इसके अलावा आज का हमारा अगला सवाल है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, जहाँ पर बांध बना दिए जाते हैं वहाँ पानी का दबाव ज़्यादा हो जाता है। बांध में पानी इकट्ठा होने से वहाँ का दाब बढ़ जाता है। मान लीजिए है कि यहाँ बांध बना दिया गया, यहाँ सारी जगह पानी भर गया और इन पानी भरने से यहाँ पर पानी का जो वजन है उसके कारण प्लेटों में एक दबाव आता है और उससे वहाँ पर भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही वाक्य है। चौथा हमारा सवाल है तीसरा सवाल है कि उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लवड़ी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। ये बात असत्य है। अगला हमारा है कि सारा जल चक्री में चक्र गतिशील रहता है, इससे जल की नवीकरण सुनिश्चित रहती है। ये वाक्य बिल्कुल हमारा सही है। 5वां है कि अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का कम शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। ये वाक्य जो है हमारा बिल्कुल असत्य है और क्योंकि अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का कम करके, जब जल संसाधनों का कम हम उपयोग करेंगे तो अनाज का उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसमें से ये जो चौथा नंबर सवाल है ठीक है, सही है। अगला 5वां हमारा सत्य है और 6वां है कि बांध बहते जल के रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। बिल्कुल सही बात है, बांध की यही परिभाषा ही है। अगला सत्य की ओर चलते हैं कि कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। तो बिल्कुल कावेरी नदी जो है, अभी कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों में अभी विवाद चल रहा है। तो ये कावेरी जल विवाद के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि महासागर का जल आलवड़ी होता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा है आलवड़ी, तो सागर का जो जल है वो लवड़ी होता है यानी कि खारा होता है। तो ये वाक्य हमारा असत्य है।
तीसरा हमारा सवाल है कि चेरापूंजी और माशिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। बिल्कुल सही है, माशिनराम और चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा विश्व में वर्षा होती है। कभी चेरापूंजी में हो जाती है, कभी माशिनराम में, दोनों बिल्कुल पास पास की जगह हैं। हमारा चौथा सवाल है कि राणा प्रताप सागर गंगा नदी पर बना है। ये वाक्य बिल्कुल असत्य है, क्योंकि राणा सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बना है और चंबल नदी मध्य प्रदेश में से बहती है। पांचवा हमारा सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य को जल आपूर्ति की है। बिल्कुल, राजस्थान की जो सिंचाई होती है वो इंदिरा गांधी नहर से ही होती है। तो आइए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है सही जोड़ी। इन सही जोड़ी में हमें बताना है। पहला हमारा वाक्य है आ से बा को मिलाना है, और पहला हमारा सवाल है हौज खास। हम सबको मालूम है कि हौज खास वो जो है दिल्ली में है। दूसरा है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन जो है महानदी पर ही जो बनाया गया है बहुउद्देशीय परियोजना, उसका नाम है हीराकुंड परियोजना। तीसरा है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। चौथा है सतलुज बेसिन ब्यास बेसिन। तो सतलुज ब्यास बेसिन जो है वो यही सतलुज नदी जो भाखड़ा नागल परियोजना इसमें काम कर रही है। और प्रयागराज श्रृंगेश्वर। आगे की ओर चलते हैं। आगे का हमारा है कि सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो इस सही जोड़ी में हम आते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है कि भारत में खंड आ को खंड बा से मिलाना है। भारत में भौम जल की संभावित क्षमता, जो भौम जल है उसकी संभावित क्षमता कितनी है? तो भौम जल की संभावित क्षमता 434 अरब घन मीटर है। दूसरा हमारा कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, ठीक है। तीसरा हमारा कह रहा है कि भारत में नदियों का औसत वार्षिक प्रवाह। तो भारत में नदियों का औसत वार्षिक प्रवाह जो है ये 1869 अरब घन मीटर है। फिर हमारा है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध जो है ये है चंबल नदी पर। फिर हीराकुंड बांध नर्मदा नदी पर। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर। आगे की ओर चलते हैं। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। प्रायद्वीपी, पहला हमारा वाक्य है कि प्रायद्वीपी भारत की नदियों में संभावित जलाशय की क्षमता कितनी है? तो प्रायद्वीपी भारत की नदियों में संभावित जलाशय की जो क्षमता है वो 40% है। तो इसका उत्तर होगा 40%। दूसरा है कि बहुउद्देशीय परियोजना के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो दो प्रमुख उद्देश्य, तो एक तो है कि बिजली उत्पादन के लिए होता है, और बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय का मतलब है कि जिसके बहुत सारे उद्देश्य हों। तो एक तो बिजली बनाना है, दूसरा एक है सिंचाई भी है, और सिंचाई के अलावा बाढ़ नियंत्रण है, और इसके अलावा मत्स्य पालन भी है। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो इसने दो उद्देश्य पूछा है। तो दो उद्देश्य, एक तो बिजली उत्पादन है, सिंचाई है, और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। आपको जो भी ठीक लगे वो दो उद्देश्य लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि वर्षा जल संग्रहण की क्या आवश्यकता है? तो वर्षा जल संग्रहण यदि हम नहीं करेंगे तो हमें गर्मी के दिनों में पानी पीने को नहीं मिलेगा, हमारा जल स्तर घट जाएगा। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि हम वर्षा जल संग्रहण शुष्क मौसम में या गर्मी के मौसम में पानी की कमी को पूरा करने के लिए होता है। चौथा हमारा सवाल है कि सिंचाई के 3 प्रमुख साधन कौन से हैं? तो सिंचाई के 3 प्रमुख साधन एक तो कुआं हो गया, और तालाब, और नहर, और इसके अलावा भी ट्यूबवेल भी है। तो 3 प्रमुख साधन पूछे। पांचवा है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर
किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है कि जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो था तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू। छठवां हमारा सवाल है कि जैसलमेर के खादीन एवं जोहत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? खादीन एवं जोहत, तो खादीन एवं जोहत जो है वो शुष्क क्षेत्र से, शुष्क या अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मतलब पूरी तरह से नहीं है, अर्ध शुष्क, तो शुष्क क्षेत्र से आप परीक्षा में लिख सकते हैं, शुष्क क्षेत्र से है। हमारा अगला सवाल है कि टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कि टिहरी बांध जो है वो किस नदी, कहाँ है? पहला प्रश्न है कि कहाँ है, तो ये हमारा है उत्तराखंड में। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है। और नदी का नाम पूछा है, तो नदी का नाम है भागीरथी। हालांकि गंगा का पर्यायवाची भी है भागीरथी, लेकिन भागीरथी एक अलग नदी है और वो बाद में जाकर के गंगा से ही मिल जाती है। ठीक है, जैसे भागीरथी इधर से आई है और इधर से, तो ये अब बाद में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है, लेकिन टिहरी बांध जो है इस भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो इस तरह से हमारा ये जल संसाधन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के विकल्पों में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के रूप में बात करेंगे। धन्यवाद।